देखो बच्चों, हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। देखो, सेट में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, अगला कॉन्सेप्ट है द एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब देखो, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। जैसे मान लो हमने एक सेट लिया a इक्वल टू एक्स, है ना, सच दैट x belongs to n। x belongs to n, x belongs to n का मतलब नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर। और मैंने कहा x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है ना। मैंने कहा x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर्स आ सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाता कि 1 और 2 के बीच के रियल नंबर बताइए, तो हम 1 और 2 के बीच के रियल नंबर तो लिख सकते हैं, वो बहुत सारे होंगे। 1.1, 1.2, 1.13, 1.14 एंड सो ऑन इनफिनिट। लेकिन 1 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे ब्लैंक कर देते हैं, ऐसे करली ब्रेसेस बना के खाली छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 5, है ना। करली ब्रेसेस बना के खाली भी छोड़ सकते हैं और इसको ऐसे 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो अपना एम्प्टी सेट होता है, इसका मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, है ना। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसके लाखों करोड़ों एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ध्यान देना, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, लेकिन ऐसे मत लिखना, ऐसे। ये मतलब ये दोनों बातें एक साथ यूज नहीं करनी। ऐसे लिखोगे तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं रह गया, है ना। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं, है ना। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। हाँ, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं रह गया। अब अगर हमने ऐसे लिखा तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है, है ना। बाकी सेट तो है, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमने एक और ये सब एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लिया, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया b इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है, एंड x स्क्वायर लेस देन 0, x स्क्वायर लेस देन 0। मतलब x एक रियल नंबर है, लेकिन उसका स्क्वायर 0 से छोटा है। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव। जैसे हम लोग नंबर लाइन लिखते हैं, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। तो क्या होता है? देखो, जब हम कहते हैं कि 0 से बड़ा, इसका मतलब वैल्यू प्लस में है। जब हम कहते हैं 0 से छोटा, इसका मतलब वैल्यू माइनस में है ना। जैसे क्या होता है, ये -3 है, ये -2 है। देखो, जैसे -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, है ना। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हम बड़े नंबर्स की तरफ चलते रहते हैं। ध्यान दो, तो जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर क्या है? बोलो, नेगेटिव है ना। तो अब हमें क्या करना है? देखो, ऐसा रियल नंबर चाहिए है जिसका कि स्क्वायर नेगेटिव हो। तो अब जैसे हम जो रियल नंबर देखते हैं, उनमें से कोई भी रियल नंबर आप लोगे, उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर आपने x को 1 लिया, उसका स्क्वायर किया, तो वैल्यू 1 पॉजिटिव ही है ना।
जैसे मान लो आपने x को -2 लिया, उसका स्क्वायर किया तो वैल्यू +4, देखो पॉजिटिव ही है ना। जैसे मान लो अगर आपने x को 0 लिया तो x स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या होगा 0। अब 0 हो गई, लेकिन 0 को 0 से छोटा थोड़ी कर सकते हैं, है ना। x को 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x को 0 लिया उसका स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 0 से छोटा नहीं, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर लो, जैसे कि मान लो अगर आपने x को ले लिया -√2 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू प्लस। हाँ, अगर तुम x को ऐसा ले लो √-2 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2। अब देखो इसमें स्क्वायर निगेटिव है, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है ये नंबर इमेजिनरी है। देखो रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर वाले नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी। तो अगर तुम x को इमेजिनरी लोगे तो उसका स्क्वायर निगेटिव आएगा, ये बात ठीक है। लेकिन जब तक तुम x को रियल नंबर लेते रहोगे, जब तक x को रियल नंबर लेते रहोगे उसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। हाँ 0 आ सकता है, लेकिन 0 आ सकता है तो 0 को 0 से छोटा तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर है और उसका स्क्वायर 0 से छोटा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी सेट कैसा हो गया, फाई हो गया, फाई। यानी ये भी सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट। देखो ध्यान दो, एम्प्टी सेट के और भी नाम हैं, इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट, है ना। तो ध्यान रखना, एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं और खाली फाई से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो एम्प्टी सेट जैसे उसके नाम से क्लियर है कि वो खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। सब बच्चे इसको नोट करो जल्दी से।